हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर फन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, कितने एल्गोरिदम होते हैं, हम लोग हर चीज़ को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। बेसिकली सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। शेड्यूलिंग द प्रोसेसेस इन अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, दैट मीन्स गिविंग देम रिसोर्सेज सीपीयू फॉर देयर एग्जीक्यूशन। तो मैं बताता हूँ। शेड्यूल करना, किसी भी चीज़ को शेड्यूल करना क्या होगा, मतलब आप उसको अरेंज करना चाहते हैं कि हाँ, देखो पहले मैं ये करूँगा, फिर मैं उसके बाद दूसरा काम करूँगा। जैसे आपको अगर कॉलेज जाना होता है तो सबसे पहले आप शेड्यूल क्या करते हो कि भाई सुबह सुबह उठना है, उठने के बाद ब्रश करने हैं और फिर नहाना है, हर चीज़ करना है, फिर उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, देन आपको यूनिफॉर्म पहननी है, फिर आपको कॉलेज जाना है। तो इतने सारी चीज़ को आपको शेड्यूल करना पड़ता है। तो इसी तरीके से हम लोग शेड्यूल करते हैं प्रोसेसेस को। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। आज के टाइम में जो हम लोग काम करते हैं तो वो सिस्टम मल्टी प्रोसेसर होता है, मतलब बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर। तो जब हमारे पास हज़ारों या 100 150 200 या हज़ार प्रोसेसर जब हमारे पास होंगे एक साथ काम करने के लिए, तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास सीपीयू है। सीपीयू तो सिंगल है, और सीपीयू में रिसोर्सेज जो होंगे वो लिमिटेड होंगे। ठीक है। तो सीपीयू कितने हैं? सीपीयू एक है। एक सीपीयू में लिमिटेड रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मींस नंबर ऑफ रजिस्टर्स, उसके बाद एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। तो ये सब लिमिटेड है, तो हमें हमें उसको बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है। जैसे अभी क्वारंटीन टाइम चल रहा है, तो हमारे पास कितने टेस्ट किट्स हैं? टेस्ट किट्स हमारे पास कम है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बहुत उसको ध्यान से यूज़ कर रही है। उसने हॉट स्पॉट पहचाना है, वहाँ पे सारा टेस्टिंग हो रहा है। तो ये वाइजली यूज़ करना होता है। इसी तरीके से हम लोग सीपीयू में रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करते हैं, ताकि हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूट भी हो जाएं, और पूरा पूरा लोड ना पड़े सीपीयू पे, ईजिली वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सके। तो इसे ही बोलते हैं शेड्यूल करना। और शेड्यूलिंग यानी एक प्रोसेस को शेड्यूल करना, यानी इसको रिसोर्स देना। रिसोर्स हमारे पास क्या हो गए? रजिस्टर्स, डेटा बसेस, कंट्रोल बसेस, एड्रेस बस, ये सारे रिसोर्सेज हो गए, ताकि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सके। तो मेनली हम लोगों को क्या करना है सीपीयू शेड्यूलिंग में? डिफरेंट प्रोसेसेस को लेना है और उससे एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन उसके लिए आपको उसको शेड्यूल करना होगा। तो हम लोग इसी शेड्यूलिंग को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? शेड्यूलिंग के दो टाइप्स होते हैं, प्रेम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रेम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के कुछ इंस्टेंसेस होते हैं, मतलब कब हम कहेंगे कि ये प्रिमिटिव नेचर का है या कब हम कहेंगे नॉन प्रिमिटिव नेचर का है। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है? फोर्सफुल एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्स, मतलब किसी से फोर्स करके किसी चीज़ को छीनना। जैसे आप अगर एक सीट पे बैठे हुए हैं और कोई सामने से आता है और आपके सीट पे बैठ जाता है, और बाद में वो बोलता है कि अब तो मैं इसी सीट पे बैठूंगा, अब ये मेरा सीट हो गया है। तो वो होता है प्रिम्पशन, मतलब फोर्सफुल एग्जीक्यूशन। वो खुद को फोर्सफुली एग्जीक्यूट कर रहा है। आप तो सोच रहे होंगे कि जब ये इतना फोर्स एक्सट्रैक्शन करता है जब रिसोर्सेज को, तब तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इंस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे आप सोचिए एक एग्जांपल कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आपके पास एम्बुलेंस आपके पास से एम्बुलेंस गुजर रही है। ठीक है। अगर ट्रैफिक वाले पुलिस जो होते हैं वो ट्रैफिक को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रायोरिटी न दें एम्बुलेंस को, तो क्या होगा? एम्बुलेंस में जो भी पेशेंट है उनकी कंडीशन और ख़राब होगी, एम्बुलेंस टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा, ये होगा। तो
वहाँ पे उन्हें प्रिम्पशन करना पड़ता है, लोगों से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, मतलब लोगों से उनके टाइम को लेना पड़ता है, लोगों से उनको पेशेंस को लेना पड़ता है, ताकि एम्बुलेंस को प्रायोरिटी दी जा सके और एम्बुलेंस आगे जा सके। तो यहाँ पे प्रिमिटिव नेचर का होना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो इंस्टेंस पे डिपेंड करता है, बहुत जगह पे प्रिम्पशन फ़ायदेमंद होता है, बहुत जगह पे नॉन प्रिम्पशन सही होता है। अब आप देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले, आप ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं, आप बहुत देर से फंसे हुए ट्रैफिक में, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, और पीछे से कोई इंसान आता है जो बदमाश है और उसे पुलिस प्रायोरिटी देते, तो वो सही रहेगी? नहीं, ऑब्वियसली सही नहीं रहेगी, वो इंस्टेंस आपके लिए बेकार हो गया। वहाँ पे प्रिम्पशन का कोई मतलब नहीं हुआ। वहाँ पे क्योंकि जितने भी लोग हैं बिफोर द लॉ सेम है, इक्वल है, तो सबको इक्वल राइट होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे प्रिम्पशन हो गया जो कि रॉन्ग है। तो इंस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सीपीयू में प्रिम्पशन शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रिम्पशन शेड्यूलिंग का इंस्टेंस कब आता है। प्रिम्पशन मतलब फोर्सफुल तरीके से एक्सट्रैक्ट कैसे करता है रिसोर्स को, अकॉर्डिंग टू टाइम क्वांटम। तो टाइम क्वांटम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम लोग टाइम बाउंड कर देते हैं कि देखो तुमको 2 नैनो सेकंड या फिर 2 सेकंड या 2 मिनट के लिए एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद तुम्हें रिलीज़ करना ही पड़ेगा अपने रिसोर्सेज को। ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तब भी मैं छीन लूँगा रिसोर्स को। ये होता है अकॉर्डिंग टू टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम बेसिकली टाइम आउट होता है, एक हम लोग टाइम आउट सेट कर देते हैं। जैसे आप कॉमनली इंटरनेट यूज़ करते हैं, नेट आपका स्लो चल रहा है, इंटरनेट पे आपने सर्च किया, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वो क्या शो करता है कि इंटरनेट नॉट कनेक्टेड या फिर ऐसे कुछ आपको शो करने लगता है। तो वो होता है टाइम क्वांटम, वहाँ का सेट होता है कि इतने टाइम पर इतने टाइम के बाद वहाँ वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसे प्रॉपर रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग है, P1 P2 P3, P1 है, P2 है, P3 है, सबको 2-2 नैनो सेकंड का टाइम मिला। अब 2 नैनो सेकंड के लिए ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद उसे अपना रिसोर्स रिलीज़ करना होगा, फिर उसके बाद 2 नैनो सेकंड के लिए P2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उसको अपना रिसोर्स रिलीज़ करना होगा। तो इस तरीके के एग्जीक्यूशन को हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम क्वांटम ये एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि हर एक को सर्टेन इंटरवल अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया है और वो इंटरवल सेम होता है, जैसे 2 नैनो सेकंड 2 नैनो सेकंड एंड 2 नैनो सेकंड। अब सेकंड इंस्टेंस होता है अराइवल ऑफ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। ये कहना चाहता है कि मान लीजिए एक प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है और उसके बाद कुछ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस हमारे पास आ जाते हैं सीपीयू में, तो किसे पहले एग्जीक्यूट करना होगा। तो ऑब्वियसली ये जो हाई प्रायोरिटी का होगा हम उसे पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे। अब ये इसी तरीके से सेम है कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए, आप भी जा रहे हैं, आपके साथ एम्बुलेंस भी जा रहा है, तो किससे प्रायोरिटी देना होगा, एम्बुलेंस को देना होगा। तो सेम तरीका यहाँ भी होता है कि जब एक प्रोसेस चल रही है लेकिन वो लो प्रायोरिटी की है, तो एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जैसे ही वेटिंग टाइम से रेडी स्टेट में आती है, रेडी स्टेट में आती है, वेटिंग टाइम नहीं, वो अलग कंसेप्ट है, रेडी स्टेट में आती है, तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी होगी किसी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को। तो ये होता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कि एक तरीके से लो प्रायोरिटी वाले से फोर्सफुल एक्सट्रैक्शन हुआ उसके रिसोर्सेज को और हाई प्रायोरिटी को वो रिसोर्स दे दी गई, तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव के क्या इंस्टेंस होते हैं। सबसे पहला है वॉलंटरली गिविंग द रिसोर्स। ये आप समझ सकते हैं, जब एक रियलिटी शो चल रही है तो दो तरीके से वहाँ से इंसान आउट होते हैं। एक तो वॉलंटरली एग्जिट होना कि लोग अपनी मर्ज़ी से एग्जिट हो रहे हैं, और एक होता है कि उसे नॉमिनेट किया गया, उसके बाद शो के ज़रिए वो निकाले गए, तो वोटिंग के थ्रू वो निकाले जाते हैं। वॉलंटरली एग्जिट मतलब खुद से एग्जिट हो रहे। अब आप सोच रहे होंगे यार खुद से क्यों एग्जीक्यूट होगा, खुद से क्यों एग्जिट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा है सर्टेन टाइम के लिए, वो एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन उसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या फिर उसको कुछ ऐसा
कुछ ऐसा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है या फिर उसे कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म करना है जिसके लिए उसको थोड़ा देर वेट करना है कि पहले ये सर्टेन प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे P1 एक प्रोसेस है, उसे एक एक्शन परफॉर्म करना है, लेकिन वो वेट कर रहा है कि पहले एक एक्शन है A2 एक्शन जब परफॉर्म हो जाएगा तब मेरा A1 एक्शन परफॉर्म होगा। मतलब वो वेट कर रहा है दूसरे के लिए कि भाई तुम पहले एग्जीक्यूट हो लो, तुम्हारा कुछ काम है, पहले एग्जीक्यूट हो गए उसके बाद मैं एग्जीक्यूट होऊंगा। ठीक है, जैसे आपको स्कैन करना है, कुछ चीज़ स्कैन करना है, उसका प्रिंट करना है, तो क्या आप पहले ही प्रिंट करेंगे? नहीं ना, आपको वेट करना होगा कि पहले तुम स्कैन हो, जब तुम स्कैन हो जाओगे उसके बाद प्रिंटिंग होगा। तो ये है आपको स्कैनिंग और ये है प्रिंटिंग। आपको प्रिंटिंग करना है लेकिन आपको वेट करना है स्कैनिंग के लिए। जब ये वेटिंग होता है तो आपको CPU का काम नहीं होता है, तो आप कुछ देर के लिए उसको रिलीज़ कर देते हैं ताकि कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सके। तो ये होता है वॉलंटरली गिविंग द रिसोर्सेज। एंड आपने मतलब जो प्रोसेस होते हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो वॉलंटरली गिव अप कर देते हैं रिसोर्सेज पे, और फिर बाद में उन्हें वो रिसोर्स मिल जाता है जब उन्हें चाहिए होता है। और एक होता है कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। कंप्लीट्स सिंपली है जब वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जब जो भी उन्हें काम करना था वो उनका हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि उन्हें रिसोर्सेज को देना होगा। तो ये होता है हमारा नॉन प्रिम्पशन। उनसे छीना नहीं गया, वो एग्जीक्यूट हो गए तब उन्होंने रिसोर्सेज को रिलीज़ कर दिया। तो ये था ऑल अबाउट प्रिम्पशन शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रिम्पशन शेड्यूलिंग। फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।